आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली है रीवर्क, यानी कि आज हम जानने वाले हैं रीवर्क बुक के बारे में कि आपका जो काम है उसको आप कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको कैसे अच्छी क्वालिटी के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, किसी प्रकार का कोई भी काम है, उसमें अपना जो एफर्ट है वो कैसे लगा सकते हैं, उसमें अच्छे रिजल्ट हम कैसे पा सकते हैं। हमारे काम करने का जो तरीका है उसको हम चेंज करके अच्छे से उसको कैसे कर सकते हैं। इस बुक में हम ये चीज़ें जानने वाले हैं। चेंज द वे यू वर्क फॉर एवर, यानी कि आपका जो काम करने का तरीका है, रास्ता है, उसका आप चेंज करके अपने काम को अच्छे से ढंग से कर सकते हैं। अगर आपका जो काम है उसको आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ में सफल नहीं बन पा रहे हैं, अच्छे से किसी काम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तरीका चेंज करके आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। बुक में काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं जो कि हमको बताते हैं हमारे रीवर्क के बारे में कि किसी भी काम को रीवर्क अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं। दोबारा से बिजनेस में एंट्री लेके हम अच्छे से उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें अच्छे जो रिजल्ट हैं वो पा सकते हैं, या फिर एक तरह से किसी भी काम में पूरी तरीके से सफल हम कैसे बन सकते हैं। इन सब के बारे में जानते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की समरी को, रीवर्क ऑडियो बुक को। सबसे पहला पॉइंट है द न्यू रियलिटी, यानी कि नई वास्तविकता। आज कोई भी व्यक्ति बिजनेस में शामिल हो सकता है। इसको सफल बनाने के लिए आपको सप्ताह में 60, 80 या फिर 100 घंटे काम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सप्ताह में आप 10 से 40 घंटे काम करके अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं या फिर अपने काम को सफल बना सकते हैं। अपनी नौकरी के साथ साथ में कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको आवश्यक जो चीज़ें हैं वो मिल सकती हैं। आपको किसी भी कार्यालय की आवश्यकता नहीं होती है या फिर किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है कि जिसके बाद आप काम पूरा नहीं कर सकते हैं। आज आप घर से काम कर सकते हैं या फिर उन लोगों के साथ में सहयोग कर सकते हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं और जो आपसे हज़ारों मील दूर रहते हैं। हम जो काम करना चाहते हैं वो हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में कई सारे के जो सवाल हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं कि इस काम को हमें टाइम देना पड़ेगा या फिर काफ़ी घंटे काम करने के बाद में ये काम को हम कर सकते हैं, जिसके बाद या तो हम उस काम को करना छोड़ ही देते हैं क्योंकि हम पहले से जॉब कर रहे होते हैं या फिर कुछ और कर रहे होते हैं, जबकि उस काम को हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले जो भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं साइड में, उसको थोड़े थोड़े स्टेप में आप स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप कम घंटे दे करके उसको आप स्टार्ट करना सीखें और जानिए उस काम के बारे में कि कैसे वो होता है, उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। सबसे पहले या फिर पहले ही दिन आपको उसमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप साइड में कोई काम कर रहे हैं या फिर नया काम भी कर रहे हैं, तो अगर आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो उसको आप बड़ा बना सकते हैं। हम जो भी सवाल होते हैं, जो भी काफ़ी जो थिंकिंग होती है, उसको सोच करके ही हम किसी भी काम को स्टार्ट नहीं करते हैं, किसी भी काम में एंट्री लेते नहीं हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो कि उस काम को बुरी तरीके से करते हैं। काफ़ी घंटे देने के बाद भी वो उस काम को नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा किसी भी काम में नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे से काम को करेंगे पूरे सिस्टमेटिक ढंग से, तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। पहले छोटे स्टेप में आप उसको स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आपको जो अनुभव होता है उस काम का, धीरे धीरे आप उसमें टाइम ऐड ऑन कर सकते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस काम के एक्सपर्ट बन जाएंगे और काफ़ी कम टाइम में उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं, साइड में अगर आप जॉब कर रहे हैं और किसी चीज़ की और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप साइड में कुछ घंटे देकर के उसको आज से करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये ना सोचें कि आपके पास टाइम नहीं है या फिर उस काम को बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। शुरुआत करके देखिए, बाद में वो चीज़ें काफ़ी आसान हो सकती हैं। अगला जो पॉइंट है वह लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज ओवररेटेड। हम जब भी कोई काम करते हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी काम में जो असफलता है वो एक सबसे बड़ी प्रक्रिया बन गई है। कि आपने सुना होगा कि असफल आप होंगे तभी आप सफल बन सकते हैं। असफलता का आपको सामना करना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले असफल होंगे, उसके बाद में आप सफल हो सकते हैं। बिना असफल हुए आप कभी भी सफल नहीं बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ गई हैं या फिर आपने लोगों देखा है ये कहते हुए, काफ़ी लोगों को आपने हमेशा सुनते हैं कि 10 में से 9 व्यवसाय विफल हो जाते हैं, या फिर 10 में से जो 9 लोग काम करते हैं वो फेल हो जाते हैं, या फिर एक आध सक्सेसफुल बन पाता है। आपने सुना होगा कि असफलता से चरित्र का निर्माण होता है। जो लोग सलाह देते हैं जल्दी असफल हो जाओ, बार बार असफल हो जाओ, यानी कि लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले अगर हम असफल होंगे तो उसमें काफ़ी और अधिक हम ग्रोथ कर सकते हैं, उससे हमारा जो चरित्र है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर उसके बाद में जितनी बार हम असफल होंगे हमारा जो अनुभव है वो बढ़ता चला जाएगा।
और हमारी जो चीज़ें हैं काफ़ी आसान होती चली जाएंगी। उसके बाद में हम सफल डेफिनेटली बन जाएंगे। ये बात आपने सुना होगा, जब कोई भी काम सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है तो उससे हमको काफ़ी अधिक एनर्जी मिलती है। जब किसी भी चीज़ को हम सफल बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें क्या जो कारगर है वो रहा है, क्या चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी रही है, क्या बुरी रही है। और आप इसे अगर फिर से कर सकते हैं और अगली बार शायद आप उसे और भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जब भी किसी चीज़ को आप कंप्लीट करने जाते हैं तो ऐसा सफलता के बारे में आपको नहीं सोचना है कि सबसे पहले मैं असफल होऊंगा उसके बाद में मैं सफल हो जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पहली बार में सफल हो तो उसको अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। बिना असफल हुए भी आप किसी भी काम को कर सकते हैं। काफ़ी लोग करते भी हैं क्योंकि उनको जो करने का तरीका है काफ़ी डिफरेंट होता है। वो पहली बार में काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी जो बड़े गोल हैं उनको एक साथ में करने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर जो वो स्टेप हैं उनके काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके बाद उनकी जो गलतियां होती हैं वो ना के बराबर होती हैं और उस काम में उनको असफलता का सामना करना नहीं पड़ता है। अगर आपने काफ़ी बड़ा काम स्टार्ट कर दिया है और उसमें असफल आप हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है और शायद ही आप दोबारा उसको स्टार्ट कर पाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो और लोगों ने मिस्टेक की है उसके बारे में पहले आपको सीख लेना है। उस काम की जो जानकारी है पहले आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी काम को स्टार्ट करेंगे और आप गलती करेंगे, उस गलती से आप बाद में सीखेंगे, जबकि आप काम को स्टार्ट करने से पहले और जो लोग गलती करते हैं उनसे सीख करके आप सफल बन सकते हैं। आप खुद की गलती से क्यों सीख रहे हैं, जबकि जो दूसरे लोग गलती करते हैं उससे भी आप सबक ले सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है या फिर ऐसा करने से मैं असफल हो सकता हूँ। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो पहले प्रयास में हो सकता है कि आप सफल बन जाएं। ये भी 100% नहीं है कि आप सफल बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आप असफल काफ़ी कम होंगे और असफलता का सामना आपको काफ़ी कम करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी हो सकती है और आप उस काम को काफ़ी ढंग से, काफ़ी अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी किसी काम को स्टार्ट करने जाएं तो पहले उसकी पूरी जानकारी लें। जिन भी लोगों ने पहले उस काम को किया है, जो लोग असफल हुए हैं, उनकी जो गलतियां हैं उनसे आप सीख सकते हैं। खुद गलती करने से आप बच सकते हैं और अच्छे स्टेप में, छोटे स्टेप में उस काम को स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप अगर आप उस काम को करते हैं तो उसमें गलतियां होने की जो चांस है काफ़ी कम हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टडी फाउंड, यानी कि हार्वर्ड जो बिजनेस स्कूल है उसने एक स्टडी की थी, उससे हमको क्या सीखने को मिलता है। जो लोग पहले असफल हो जाते हैं उसके बाद में वो सफल होते हैं, उनकी संभावना 34% होती है। जो लोग पहले असफल हुए हैं उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ये डेफिनेटली आपको जानना होगा कि अगर आप पहले किसी काम में असफल हुए हैं तो आपको दोबारा उससे भी डबल मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आप उस काम में सफल हो सकते हैं, तथा अगली बार सफल होने की संभावना केवल 23% होती है। दिलचस्प बात यह है कि उन लोगों की ये सफलता दर के समान है जिन लोगों ने पहले कभी प्रयास ही नहीं किया था। यानी कि अगर आप असफल हुए हैं तो दोबारा आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आप उन लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे जिन्होंने पहले कभी उस काम को नहीं किया है। क्योंकि भले ही आपको एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो उतनी नहीं रहेगी जितनी कि पहली बार में आपने उस काम को किया है। इसलिए अनुभव मायने रखता है, भले ही वह असफल हो। यानी कि सबसे पहले आपको छोटे स्टेप में अगर आप उस काम को करोगे तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा, बड़े काम करने की बजाय। हर प्रयास चाहे वह असफल ही क्यों ना हो, मूल्यवान सबक सिखाता है जो भविष्य में सफलता की ओर ले जा सकता है। अगर आप असफल हुए हो तो उस चीज़ों से आपको सीखना जरूरी होता है। अगर आप बिना सीखे फिर से प्रयास करने लग जाओगे तो डेफिनेटली आप उसमें असफल ही होने वाले हो, क्योंकि आपने सुना है कि पहले आपको असफलता मिलेगी, बाद में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगी जबकि आप असफल क्यों हुए हो इसका रीजन अच्छे से जान लोगे, तभी आप सफल बन सकते हो। इसलिए हमेशा काम को अच्छे ढंग से करें। अगला जो पॉइंट है वह नो टाइम इज नो एक्सक्यूज। लोग सबसे आम बहाना ये देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या फिर टाइम नहीं है, हमारे पास तो काफ़ी काम है, हमारे पास इस काम को करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं। यदि आप समय का सही उपयोग करें तो आपके पास समय काफ़ी अधिक रहता है, क्योंकि जो लोग अपनी फील्ड में महान बनते हैं, जिन लोगों ने काफ़ी बड़े काम किए हैं, उनके पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास होता है, लेकिन हम उसका यूज़ सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। हम आराम करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि कल कर लेंगे, क्या जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि आपकी हर एक सेकंड काफ़ी कीमती होती है। सोशल मीडिया का काफ़ी अधिक यूज करने या फिर फालतू की जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी अपना टाइम खराब हम करने के बजाय अपने
विचार पर काम करें। 10 बजे सोने की बजाय आप 11 बजे सो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की काफ़ी बुरी तरह अगर चाहते हैं, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, उसको पूरा करने का जो रास्ता है वो खोजें। कोई बहाना नहीं, इसे अपनाएं, इसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। आपके सपने आपको ही बनाने हैं, कदम पर या फिर हर एक कदम पर। कोई उन्हें पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जो की है वो सिर्फ आपके पास है। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी काम को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी भी काम में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो टाइम नहीं है, इस बहाने को साइड में छोड़ दें। क्योंकि टाइम सभी के पास एक समान होता है। उसी टाइम में कुछ लोग काफ़ी बड़ा काम कर जाते हैं, अपनी लाइफ में सफल बन जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग जो काम नहीं करते हैं वो असफल हो जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। ये बहाना आपको नहीं बनाना है। आप कम सो सकते हैं या फिर जल्दी उठ के अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे जितना समय बर्बाद करते हैं या फिर किसी फालतू चीज़ में जितना समय बर्बाद करते हैं, उसको अपने काम में आप लगा सकते हैं, जिसके बाद आप उस काम में सफल बन जाएंगे। सफल बनने के बाद में आप भले अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन पहले जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो आपको उसमें काफ़ी अधिक टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम के कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसलिए हमेशा अपने टाइम का अच्छे से यूज करें। टाइम को वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला जो पॉइंट है वह मेक ए डेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में सेंध लगाओ। इसका मतलब ये है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, प्रभाव महसूस करें, अपनी छाप छोड़ें, किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा बने। आपने जो भी काम करना है उसमें आपको अच्छी क्वालिटी के साथ में फुल एफर्ट डालना है। प्रभाव जो है उसका महसूस आपको करना है, अपनी छाप आपको छोड़नी है। उस काम में आपको एक्सपर्ट बन जाना है, माहिर बन जाना है। आपको एक बार इसके बारे में सोचना है कि आपके पास समय हमेशा के लिए नहीं रहता है। ये आपके जीवन का काम है। आप जितना अधिक कंप्लीट करेंगे, आपकी सफलता उतनी अधिक आपको मिलती जाएगी। आपको ये सोचना कि मेरे पास समय काफ़ी अधिक है, मैं कल कर लूँगा, अगले महीने कर लूँगा या फिर अगले साल कर लूँगा, इसका मतलब ये है कि आपका समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो भी बदलाव देखना चाहते हैं, जो करने के लिए आप किसी और का इंतज़ार न करें, और ये भी न सोचें कि इस बदलाव को लाने के लिए किसी बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। यदि आप कुछ करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसा करें जो मायने रखता हो। यानी कि दोस्तों, अगर आपको कुछ काम करना है, किसी भी चीज़ में अच्छे से प्रदर्शन करना है, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना है, अपनी लाइफ को बेहतर करना है, किसी भी काम को काफ़ी अच्छे ढंग से करना है, तो बहाने जो हैं उनको साइड में रखें और काम करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि समय आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आप जब भी काम करने जाएं तो ऐसा करें कि कोई गलती हो ही ना, और आप उस काम को अच्छे से कर सकें। उस काम में आपको एक्सपर्ट बन जाना है, क्योंकि अगर आप उस काम के मास्टर नहीं बनेंगे तो लोग आपसे कब आगे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। काम को बेहतर ढंग से करें। भले ही आपने काफ़ी छोटा काम किया है या फिर कम काम किया है, लेकिन जो भी किया है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो उसमें सफलता होने की जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ा बिजनेस करें या फिर दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी खोलें। आप कुछ छोटा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी सफल बन सकते हैं। उसमें भी अपना जो टाइम एफर्ट है वो 100% आपको देना है। यानी कि आपको जो काम है वो करते रहना है। अगर आप लाइफ में काम करते रहेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। जितना आप अधिक बिजी रखेंगे अपने माइंड को, अपने आप को, उतनी लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। जो लोग बैठे रहते हैं, उनके पास काम नहीं है, उनकी लाइफ काफ़ी बोरिंग होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी लाइफ से परेशान होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अगर लाइफ को अच्छा करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो काम करते रहना है, अपने काम से प्रेम करें। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं, या फिर ये बुक समरी हमको यही सिखाती है कि अपने काम में हमको कैसे मास्टर बनना है, रीवर्क अपने काम को कैसे अच्छे से करना है, जो भी काम हम करना चाहते हैं उसमें सफलता हम कैसे पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी।